डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको जो है हिंदी पढ़ना आ जाए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज का स्टोरी है पक्षी जीवन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पक्षी के जीवन के बारे में जानते हुए हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। संसार में पक्षियों की हजारों जातियाँ हैं और संख्या करोड़ों है। क्या तुमने आसपास के पक्षियों का पर्यवेक्षण किया है? कुछ पक्षी फुदकते हुए तुम्हारे घर के अंदर पहुंच जाते होंगे, जैसे गौरैया। क्या तुमने इनके कार्यकलाप पर ध्यान दिया है? सर्दी का मौसम समाप्त होते ही गौरैया अलमारियों, रोशनदानों में खर पतवार, कपड़े की कतरनें और रेशे लाकर घोंसला बनाना शुरू कर देता है। दर्जी पक्षी दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारों को सी डालते हैं और घोंसले बनाते हैं। चोंच उनकी सुई होती है और मकड़ी के जाले को वे धागा बनाते हैं। कुछ पक्षी पेड़ की खोखलों में रहते हैं, जैसे तोते। सवेरे होते ही पक्षी जग जाते हैं और कलरव करने लगते हैं। सूरज की रोशनी फैलते ही वे भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। भोजन जुटाने के उनके ढंग न्यारे हैं। भुजंगा रेंगते हुए कीड़ों को देखकर उन पर लपकता है। कठफोड़वा पेड़ के तनों को अपनी चोंच से फोड़ फोड़कर खाने के लिए कीड़े निकालता है। किसी पुराने पेड़ के तने के ऊपर अपनी चोंच से खूंट
खूंट की आवाज़ करते कठफोड़वा पक्षी को तुम आसानी से देख सकते हो। कुछ पक्षी दिन में बाहर निकलते ही नहीं, जैसे उल्लू। जानते हो क्यों? उसे अंधेरे में ही दिखाई देता है। पक्षियों का अपना अलग ही संसार है। वे अपने आप को व्यवस्थित करके जीते हैं। उनके खान पान, रहन सहन और शिक्षण प्रशिक्षण के अपने अनोखे तरीके हैं। अंडा देना और उसे सेना मादा पक्षी का काम है। केवल कोयल ही अपने अंडे नहीं सेती। वह कौवे के घोंसले में अंडे देकर झट उड़ जाती है। अपने अंडे समझकर मादा कौवे को उन अंडों की देखभाल करनी पड़ती है। कई दिनों तक सेने के बाद अंडों से शिशु पक्षी निकल आते हैं। पक्षी अपने शिशुओं को बड़े होने तक उड़ने, भोजन करने, तैरने और शत्रुओं से बचने तक की शिक्षा देते हैं। पक्षी को प्रकृति की ओर से उड़ने के लिए पंख मिले हुए हैं, मगर कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ते नहीं, तुम्हारी तरह चलते हैं। जैसे पेंगुइन, शुतुरमुर्ग और ईमू। पेंगुइन अंटार्कटिका के तटीय भाग में और आसपास के समुद्र में मिलता है। जमीन पर यह धीमी चाल में चलता है, पर समुद्र में कुशल तैराक की तरह गोते लगाता है। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। यह मनुष्य से भी ऊंचा होता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। यह
75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकता है। ईमू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और बहुत तेज दौड़ता है। इसकी टांगें लंबी होती है। हमारे देश में सारस और बगुले लंबी टांग वाले पक्षी हैं, जिनकी गर्दन भी लंबी होती है। तुम इन्हें किसी जलाशय में देख सकते हो, जहाँ ये मछली पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं। संसार का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंग बर्ड है, जो क्यूबा में पाया जाता है। पक्षियों में सबसे बड़ा एल्बेट्रास है, जिसके पंखों का फैलाव 4 मीटर होता है। उसे उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। भारतीय पक्षियों में सारस सबसे बड़ा है और फूलचुकी सबसे छोटा। नीलकंठ और मोर आकर्षक पक्षी है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। भुजंगा और कोयल काले रंग के पक्षी हैं, जिनमें एक सबसे बहादुर होता है और दूसरा सबसे मधुर स्वर वाला। अपने स्वर माधुर्य के कारण ही कोयल ने साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त किया है। पक्षी हमें तरह तरह से लाभ पहुँचाते हैं। फसलों को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को खाकर ये हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। चूहे, छिपकली, मेढक आदि को मारकर उनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। मृत पशुओं को खाकर ये आसपास की वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं। पक्षी हमारे मित्र हैं। हम इनसे मित्रता का व्यवहार करें और इन पर गुलेल आदि न चलाए। इनके जीवन से हम प्रेरणा ग्रहण करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग के क्लास में बस इतना ही।
आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे बुक के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। और आप चाहते हैं इसी प्रकार की क्लास जो है आपके मोबाइल पर मिलता रहे, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे और आप आसानी से हिंदी पढ़ना सीखते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।